आरकानसास के गहरे जंगलात में कुछ बहुत बड़ा दरख्तों के दरमियान हरकत कर रहा था। ना इंसान ना रीछ, कुछ और ही चीज़। ये 1970 की दहाई की बात है। फोक के छोटे से कस्बे के करीब लोग जंगल के आदी थे, खामोशी के, अंधेरे के। लेकिन फिर कहानियाँ शुरू हुई। एक किसान ने बताया कि रात को कुछ उसकी बाड़ तोड़कर अंदर आ गया, न चलते हुए न दौड़ते हुए, बल्कि जैसे सब कुछ तोड़ता हुआ गुजर गया हो। सुबह बड़े बड़े कदमों के निशान मिले, इंसान जैसे मगर बहुत ज़्यादा बड़े। फिर एक और वाक़या हुआ। एक ख़ानदान रात को गाड़ी चला रहा था जब उन्हें सड़क के किनारे कुछ खड़ा नज़र आया। 7 फुट से ज़्यादा लंबा, गहरे बालों से ढका हुआ, आंखें गाड़ी की रोशनी में दहकते हुए कोयले जैसी। वो इंसान की तरह नहीं चल रहा था, ना ही किसी जानवर की तरह। और जब गाड़ी रुकी, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ मुड़ा, जैसे वो पहले से इंतज़ार कर रहा हो। गाड़ी की हेडलाइट्स ने उसे रोक दिया। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित था। फिर खामोशी टूटी। एक अचानक हरकत, तेज़, भारी, ख़तरनाक। वो मखलूक हटी नहीं, वो गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। ड्राइवर घबरा गया, ब्रेक लगा दी जब वो चीज़ गाड़ी के सामने आ गई। इतनी करीब से उसका साइज़ और भी खौफनाक था। 7 फुट से ज़्यादा लंबा, कंधे किसी जंगली जानवर जैसे वसी, पूरा जिस्म गहरे बालों से ढका हुआ, उलझे हुए, वहशी जानवर जैसा। और उसकी आंखें वो आम जानवरों की तरह रोशनी नहीं लौटा रही थी, उनमें कुछ और था, कुछ जिंदा शऊर। मुसाफिर चीख उठा। ड्राइवर ने सीट से राइफल उठाई और धमाका। गोली की आवाज़ आरकानसास के जंगल में गूंज गई। मखलूक लड़खड़ाई, सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर वो गिरी नहीं, वो भागी नहीं, उसने कुछ और किया। वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुड़ी और धाड़ी, ऐसी आवाज़ जो हवा को भी हिला दे। फिर वो दरख्तों में गायब हो गई, ना भागते हुए ना छुपते हुए, बस ऐसे जैसे वो जंगल का हिस्सा हो, हकीकत का नहीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह फिर कदमों के निशान मिले, पहले से बड़े और पहले से करीब। उस रात के बाद आरकानसास फोक हमेशा के लिए बदल गया। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा था, लगता था जैसे कोई देख रहा हो। खबरें बढ़ने लगीं। ट्रक ड्राइवर्स ने बताया कि कोई उनके साथ साथ अंधेरे रास्तों पर दौड़ता है। शिकारी मखसूस इलाकों में जाना छोड़ गए। घरों के दरवाजे पहले बंद होने लगे, और पहले हर रात। फिर एक पैटर्न सामने आया। बड़े बड़े कदमों के निशान, कीचड़ में गहरे धंसे हुए, किसी भी जानवर से बड़े, और हमेशा एक ही सिमत में, जंगल की गहराई में। कुछ लोगों ने उसे जंगली इंसान कहा, कुछ ने साइंस से बाहर मखलूक, लेकिन मकामी लोग उसे एक नाम देने लगे, द फोक मॉन्स्टर। फिर सबसे मशहूर वाक़या हुआ। बॉगी क्रीक के करीब एक जोड़ा गाड़ी चला रहा था जब उन्होंने उसे दोबारा देखा। वो खड़ा था, देख रहा था, हमला नहीं कर रहा था, सिर्फ मुशाहिदा। जैसे वो इंसानों को शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें समझ रहा था। और इस वाक़े के बाद एक अजीब बात हुई। हमले रुक गए, लेकिन देखने के वाक़यात नहीं। वो गायब नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना तरीक़ा बदल लिया। अब लोग कहते हैं वो सिर्फ तब ज़ाहिर होता है जब वो चाहे, सिर्फ जब जंगल इतना खामोश हो कि वो वापस सुन सके। और अगर तुम आज उन सड़कों पर जाओ, लोग अब भी कहते हैं रात को गाड़ी ना रोकना, क्योंकि कभी कभी अगर जंगल अचानक बहुत खामोश हो जाए तो मतलब होता है कि कुछ गाड़ी की रोशनी के बिल्कुल बाहर खड़ा है, देख रहा है।